था। चलिए इस पर चर्चा हम शुरू करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अश्विनी गुप्ता मनोचिकित्सक के तौर पर, मनोवैज्ञानिक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और दिनेश जोतवानी जी, वरिष्ठ वकील, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने काफी समय से इस बात पर चिंता जताई कि जो 498A है उसका दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन जिस तरह से अब अतुल सुभाष का मामला सामने आया है, बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। आखिर घरेलू हिंसा सिर्फ महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ नहीं, अब ये सवाल एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है। सर, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, ये बात तो ठीक है कि ये 498A जो कि अब भारतीय न्याय संहिता में इसको सेक्शन 108 में आता है, ये उसका बहुत दुरुपयोग हुआ है, बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ है। बट सबसे पहले मुझे ये कहना है कि ये जो स्टेप बहुत दुख हुआ, जो अतुल सुभाष ने जो स्टेप लिया, बहुत बहुत दुख की बात है। ऐसा स्टेप मैं हर नौजवान को कहूँगा कि बिल्कुल ना लें। और जो उन्होंने पूरे वीडियो में, मैंने वीडियो देखा, हालांकि वो मैं पेजेस नहीं गिन पाया, पेजेस नहीं देख पाया जिसपे उन्होंने सुसाइड नोट दिया है, लेकिन वीडियो से लगता है कि वो पूरे लीगल सिस्टम को ही ब्लेम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं टैक्स दे रहा हूँ गवर्नमेंट को, और वही टैक्स से वो जुडिशरी चला रहे हैं, उसी टैक्स से लीगल सिस्टम चल रहा है, और वही लीगल सिस्टम मेरे को तंग कर रहा है, इतनी ज़्यादा तंग कर रहा है। तो ये बात ठीक है उनकी, मैं डिनाई नहीं करता हूँ, पर ये जो एक्सट्रीम स्टेप लिया उन्होंने, ये मैं हर नौजवान को कहूँगा बिल्कुल ना लें। अगर वो कहते हैं कि लीगल सिस्टम काम नहीं कर रहा, जो कि मैं कुछ हद तक मानता हूँ, तो लीगल सिस्टम उनके लिए, दूसरी पार्टी के लिए भी नहीं कर रहा, विक्टिम के लिए भी नहीं कर रहा, कंप्लेनेंट के लिए भी नहीं कर रहा, तो इसका ये हल नहीं होना चाहिए कि वो सुसाइड करे। अब आते हैं कि ये सेक्शन कैसे दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो भी महिला आती है, एक स्टैंडर्डाइज कंप्लेंट होती है कि ये उसने तंग किया, ये उसने जाके उसके पिताजी ने, आजकल नए नए सेक्शन लग रहे हैं कि उनके पिताजी पॉर्न दिखा रहे थे, उनके माता पिता ने ये बोला। तो ये जो है एक स्टैंडर्डाइज कंप्लेंट्स हैं 498A, जो अब 108 में आता है भारतीय न्याय संहिता के, और लीगल सिस्टम अच्छे से ये समझ पाता है, इस बात को समझ पाता है लीगल सिस्टम की। लॉयर्स, जजेस बाद में समझ जाते हैं जैसे जैसे केस प्रोग्रेस होता है कि बिल्कुल ये 34 साल 35 साल के बच्चे हैं जो पहली बार केस हुआ है, उनके माँ बाप पे पहली बार केस हुआ है। तो इस तरीके से ये स्टेप लेना बिल्कुल गलत है। लीगल सिस्टम चाहे जैसा भी है, सबके लिए ही लीगल सिस्टम एक तरीके से निराशजनक है। और मैं ये कहूंगा लीगल सिस्टम में, मैं ये नहीं कह रहा कोर्ट सिस्टम जी मींस लॉ एनफोर्समेंट, आल्सो मींस पुलिस, इट आल्सो मींस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, सारा का सारा जो लीगल सिस्टम है, और लॉ भी आप देखेंगे 108 जो सेक्शन लगाया था, जब ये बना था 498A, तब महिला को जरूरत भी थी इस तरीके के प्रोटेक्शन की। तो ये लॉ बहुत पुराना लॉ है, 100 साल हो गए। जी, आप ज्यादा बेहतर तरीके से जानकारी दे पाएंगे कि इसमें भी कुछ अमेंडमेंट किए गए, लेकिन क्लॉजेस में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए गए। आप उसके बारे में बता पाएंगे कि 498A में क्या अब तक कोई संशोधन किया गया, और अगर किया गया तो ये कितना ज्यादा और खतरनाक अब होता जा रहा है, क्योंकि अब इसका सहारा लेकर ऐसे लोगों पर को प्रताड़ित किया जा रहा है जो अब सुसाइड की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। हाँ, देखिए, काफ़ी सारी जजमेंट्स फेवर में आ गई हैं। लॉ तो चेंज नहीं हुआ, पर थैंकफुली सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी सारी जजमेंट्स आ गई हैं जी, जिससे हस्बैंड को प्रोटेक्शन मिलती है। पर अगर कोई केस गांव में हो रहा है, हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे बेनिफिट्स ना ले पाए, उनको पता नहीं लगे कि क्या होता है। वो तो सेक्शन लगाते हैं पुलिस वाले, और आपके परिवार को जेल में डाल, जिनका नाम FIR में होता है, जिनका नाम कंप्लेंट
और वो तो बहुत आसान है डालना कि मेरी ननद ने ये बोला, उनके भाई ने ये बोला, उनके पापा ने ये बोला, तो जैसे मैंने कहा बड़ी सारी कंप्लेंट स्टैंडर्डाइज होती हैं, तो उस हिसाब से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उन्होंने काफी अमेंडमेंट्स किए। उन्होंने कहा ब्लाइंडली नहीं ऐसे एफआईआर करना है, आपको बुलाना है। वुमेन कमीशंस सेटअप की हैं, वुमेन सेल्स सेटअप किए हैं हर जगह पे, कि ऐसा ही नहीं कि आपने कंप्लेंट की और आपने अगले दिन डाल दिया। डॉरी आर्टिकल्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी जजमेंट्स आई हैं कि जो 406 भी साथ में लगता था, अगर आपने डॉरी आर्टिकल सारे वापस कर दिए हैं तो 406 नहीं लगे। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की काफी अच्छी अच्छी जजमेंट्स आ गई हैं, पर अनफॉर्चुनेटली मैं तो यंग लोगों को कहूंगा थोड़ा सब्र करें। जी बिल्कुल दिनेश जी, लौटेंगे आपके पास। हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेणु जी, बहुत स्वागत है आपका। जो मामला अतुल सुभाष का सामने आया है, इसने बहुत वो वकील साहब को सुन और में हम जी ये किस इंटेंशन से, जबकि कानूनी तौर पर वो बहुत ज्यादा मजबूत है, ऐसे में सामने वाले पक्ष को ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और शायद इसी दौर से अतुल सुभाष गुजर रहे थे। देखिए, खत्म हो जाए जाऊंगी, बिल्कुल हो जाए चाहे गुने, तो जब हम लड़की का पक्ष सुनते हैं तो लड़का ने एक बार फिर से इस देश में पुरुष बनाम महिला हिंसा, इन सब को सामने रख दिया है। क्या मनोस्थिति होती है, जरा आप उस पर भी रोशनी डालें। देखिए, उस वक्त क्या होता है, एक अनबेरेबल इमोशनल, और इस केस संशोधन होना चाहिए लगते हैं तो दुखी होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि नोट पूरा पढ़ा नहीं है। जज का लिखा है जो इस पूरे मामले की को देख रही थी, सेटलमेंट की बात कही जा रही थी। न्यायिक व्यवस्था में जब इस तरह के लूप होल के आरोप लगते हैं तो दुखी होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि लोग जब हर जगह से निराश होते हैं तब वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। हाँ, इसमें मैं पर्टिकुलरली दो सेक्शंस की बात करना चाहूंगा, खासकर भारतीय न्याय संहिता जो अभी पास हुए हैं। एक तो है अबेटमेंट टू सुसाइड, पहले भी था, इंडियन पीनल कोड में भी था, थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट कर दिया है। इसमें अबेटमेंट टू सुसाइड और इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी काफी रूलिंग्स हैं कि किस ने आपको अबेट किया सुसाइड के लिए। आप वीडियो में देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैंने वो नोट पूरा भी पढ़ा नहीं है, लेकिन नोट में डिटेल्ड जज के बारे में लिखा हुआ है, उनके रिलेटिव्स के बारे में लिखा हुआ है, वकीलों के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर आप देखें व्हाट इज अबेटमेंट टू सुसाइड, वो जज के ऊपर डायरेक्टली, और इसमें ये और स्ट्रिक्ट कर दिया, 10 साल की सजा की है इसमें। तो अगर देखा जाए, अगर वो नोट को देखा जाए और लॉ इन्फोर्समेंट जो पुलिस है, अगर अबेटमेंट टू सुसाइड में बुक कर सकती हैं। और दूसरा पहलू एक ये है, वो भी कानूनी पहलू है, एक डाइंग डिक्लेरेशन होती है। डाइंग डिक्लेरेशन इज प्रिज्यूम टू बी करेक्ट। तो हम उसको, अगर उसमें लिखा है कि मेरे से जज ने इतने पैसे मांगे, मेरे से वकीलों ने इतने पैसे मांगे, तो एक एविडेंस एक्ट में डाइंग डिक्लेरेशन इज प्रिज्यूम टू बी करेक्ट जी। तो कोई चारा रहा नहीं है, जिनका उन्होंने नाम लिखा, अपने इन-लॉज का नाम, वाइफ का नाम, वो तो खैर नहीं, जिनका नाम लिखा हुआ है उसमें। पर जो पूरा सिस्टम है एक्चुअली, जो ये सुसाइड नोट है, अगर आप लीगली देखें इसको, बिल्कुल कोई एस्केप बचता नहीं है किसी। बिल्कुल ये बहुत अहम बात आपने कही है। हमारे पास चर्चा के लिए समय कम है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आप इस चर्चा में जुड़े और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हमारे साथ रखा, क्योंकि ये एक ऐसी चर्चा है जिस पर पूरे देश भर में इस वक्त बहस हो रही है कि क्या महिलाओं के लिए ही सिर्फ कानून है, पुरुषों के लिए नहीं। क्योंकि अतुल सुभाष के इस एक नोट ने न सिर्फ समाज की बल्कि न्यायिक व्यवस्था समेत समाज के सभी पहलुओं को इसमें इंगित किया है और ये बताया है कि कैसे एक इंसान को इस कदर पूरा